निर्धारित कार्यक्रम के तहत 2 अक्टूबर यानी आज से बेतला नेशनल पार्क को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। पलामू टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर कुमार आशुतोष, डिप्टी डायरेक्टर ब्रजेश कांत जैना सहित कई विभागीय पदाधिकारियों ने पूजा अर्चना कर व फीता काट कर बेतला नेशनल पार्क पर्यटकों के लिए खोला। इस दौरान पदाधिकारियों के द्वारा पर्यटकों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कही गई। खुलने से बेतला की रौनक बढ़ गई। गौरतलब है कि वन्य प्राणियों के प्रजनन काल के कारण प्रतिवर्ष 1 जुलाई से 30 सितंबर को पार्क को बंद कर दिया जाता है। ऐसा होने से बेतला नेशनल पार्क से जुड़े होटल व्यवसायी, वाहन मालिक, गाइड का रोजगार बंद हो जाता है। बता दें कि पूर्व में जो प्रवेश शुल्क समेत अन्य शुल्क निर्धारित किए गए थे उसे इस बार बढ़ा दिया गया है, जिसे लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने विरोध किया और कहा कि पूर्व में जो शुल्क लिया जा रहा था उसे ही निर्धारित किया जाए, नहीं तो पर्यटकों पर इसका सीधा बोझ पड़ेगा। वह इको विकास समिति का गठन करने की बात की गई। आज खुला है। हम लोग जितने भी लोकल एएनएम दीदीज हैं और हमारे आसपास के जितने बच्चियां हैं जो कस्तूरबा स्कूल में पढ़ रही हैं, हम लोगों ने सोचा कि उन्हीं के द्वारा उद्घाटन किया जाए। बहुत सारे पर्यटक आज इकट्ठे हुए थे और पार्क में भी गए हैं। तो प्रजनन काल का जो समय बंद था पार्क, उसका जो पर्पस था ब्रीडिंग का समय, इस बार अच्छा ब्रीडिंग हुआ है और नंबर्स में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। साथ ही साथ इस बार पार्क टूरिज़्म जो हम लोग परिचालित करते हैं उसमें कई सारे एडिशंस हैं, जैसे टूरिस्ट लाउंज हो या फिर हमारे सॉवनियर शॉप या फिर इन हाउस कैफ़े हो या फिर जो गलियारा बना हुआ है टिकट काउंटर से रहता है, कई सारे एडिशंस हैं। तो लोग मुझे उम्मीद है कि इससे लोगों को फ़ायदा भी होगा। जैसे आप कंपैरेटिव एक पिक्चर लें तो बहुत सारे जो टाइगर रिजर्व के हिसाब से बहुत ही कम था, क्योंकि बहुत समय से इसका रिविजिट नहीं हुआ था। जो भी शुल्क था तो उसको अपडेट करना ज़रूरी था। जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ेंगी उसको मेंटेन करने के लिए भी शुल्क बढ़ना ज़रूरी है। जैसे हमारे टूरिस्ट गाइड्स का जो रेट था उसको भी बहुत समय से एक मांग थी कि उसको बढ़ाया जाए। हम लोग उसको प्रोफेशनल ZSI टीम के द्वारा उनको ट्रेन भी करवा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनका शुल्क बढ़ना भी चाहिए। तो मेन मुद्दा यही होना चाहिए कि जो आ रहे हैं पर्यटक उनको एक बेटर एक्सपीरियंस मिले, साफ़ सफाई और सुविधा मिले और कोई अच्छा ऐसे टूरिस्ट गाइड हो जो अच्छे से बता पाए। इको विकास समिति जैसे मैं बता दूं, वो एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और गांव के बीच में एक ब्रिज है। तो ये अच्छी बात है कि लोग और इंटरेस्ट ले रहे हैं। मेरा मनसा भी वही था कि इको विकास समिति को लेकर लोग सजग रहें और खुद से ही आके वॉलंटरली इसमें काम करने के लिए कोशिश करें। इको विकास समिति कई सालों से एक्टिव है, मल्टीपल काम करते आ रही है, मोस्टली वॉलंटरी काम किया है, चाहे वो किला की साफ़ सफाई हो, बेतला कैंपस की साफ़ सफाई हो। बाकी इको विकास समिति का डिटेल्ड रूल है जिसमें वो कैसे परिचालित होता है, इसमें कैसे लोग चयनित होते हैं, उसी के तर्ज पे किया जाएगा। जो मांग कर रहे हैं उसमें कोई नाजायज़ मांग नहीं है, तो जो रूल के हिसाब से है वैसे किया जाएगा। मैं चाहता हूँ लोग, गाँव के लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। इससे पार्क के अंदर नया चीज़ तो कुछ अलग से नहीं है, नज़रिया बदलना होगा कि इस बार हम लोग जो टूरिस्ट गाइड्स को ट्रेन किए हैं बिल्कुल वो नज़रिया के ऊपर है कि केवल बड़े जानवर नहीं, पूरे जंगल को एज इन टोटल हम लोग बायोडाइवर्सिटी को अप्रिशिएट करें। एक पैच में कीट पतंग से लेकर के तितली से लेकर के बड़े जानवर सबों को अगर हम अप्रिशिएट करने लगे तो हम इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी को महत्व समझ। मुझे लगता है कि जिला प्रशासन के द्वारा सुरक्षा का जो व्यवस्था है वो काफ़ी बेहतर कर लिया गया है। आज पर्यटक जो जगह पे पहले कभी जाने के लिए सोच भी नहीं रहे थे वो जाने के लिए अभी तैयार है, चाहे वो नेत्रहाट से लेकर बरवाड़ी तक हर जगह जा सकते हैं। पार्क के कैंपस में हमारे होमगार्ड जवान के साथ साथ हमारे EDC की टीम, हमारे ट्रैकर्स सारे तैनात हैं। सुरक्षा के लिए हम लोग बिल्कुल सही तरीके से तैयार हैं। हाँ, काफ़ी खुशी है। 3 महीना से बंद था तो यहाँ का रोज़गार भी काफ़ी कम हो गया था, तो खुलने से एक तो पर्यटकों में काफ़ी उत्साह है और स्थानीय लोगों में भी है, क्योंकि गाड़ी चलने से वाहन मालिक को भी फ़ायदा है, ड्राइवर है, उसके बाद यहाँ पर गाइड रहते हैं, सबको फ़ायदा है। स्थानीय दुकान है, सोवेनियर शॉप में स्थान है, सभी की बिक्री होगी तो रोज़गार होगा, इसलिए काफ़ी उत्साह है लोगों में। पर्यटकों पर कोई बोझ एक्स्ट्रा ऐसा नहीं है, क्योंकि दूसरे टाइगर रिजर्व में है सब प्रति व्यक्ति ही लगता है। यहाँ पर पहले प्रति व्यक्ति नहीं था, एक गाड़ी पर ही लग रहा था, तो अभी प्रति व्यक्ति 100 रुपया हम लोग किए हैं। बहुत ज़्यादा नहीं है, मिनिमम ही है। दूसरे टाइगर रिजर्व में बहुत ज़्यादा ही है, लेकिन हम लोग बहुत ही कम में कर रहे हैं। पहले क्या था कि 300 रुपया लगता था, लेकिन एक गाड़ी में कम से कम
अब फिक्स हो गया है तो 6 आदमी कम से कम रखेंगे, नहीं तो पहले 8-10 आदमी भी बैठा लेते थे। तो पर्यटकों को भी लगता था कि बहुत ज़्यादा बैठा दिया जा रहा है, लेकिन अब जैसे 100 रुपये व्यक्ति है तो अब ज़्यादा 7-8 भी बैठाएंगे तो पैसा उसको लगेगा, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा अब नहीं बैठा पाएंगे। अब पहले क्योंकि ठीक था 300, उसमें मान लिया कि चाहेंगे तो 7-8-9 भी बैठा सकते थे और उसमें बैठाते भी थे। तो इससे होगा कि पर्यटकों को काफ़ी लाभ होगा। सुरक्षा तो यहाँ पर कोई ऐसा सुरक्षा का कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर तो घूमते हैं, जाते हैं, विदेशी लोग भी आते हैं, लेकिन ऐसा कोई यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर तो बगल में जैसे कमलदा है, अभी कमल उमल भी काफ़ी अच्छे हैं, किला है बगल में, हम लोग बक्सा में भी डेवलप किए हैं। देखा केतकी में हम लोग केतकी संगम पर भी बढ़िया कॉटेज बनाया है, वहाँ ग्रासलैंड टाइप का डेवलप करके बहुत ही अच्छा है। गजीवो है बैठने का कि बैठ कर के लुक ले सकें। यहाँ पर बेतला में भी अभी एक देखते हैं कि कैंटीन बना है, यहाँ भी हम लोग कॉटेज बनवाए हैं, काफ़ी सुविधा हम लोग दिए हैं। इस बार काफ़ी चेंज हुआ है, जैसे ये पहले नहीं था। कैफेटेरिया यहाँ पर आते थे तो चाय पानी पीने के लिए लोगों को बहुत ज़्यादा सुविधा नहीं थी, नाश्ता पानी को यहाँ पर कैंपस में भी हम लोग दिए हैं कैफेटेरिया। तो ये भी अभी 1-2 दिन में चालू हो जाएगा, तो सब लोगों को ये फ़ायदा होगा। रुकने के लिए भी नया कॉटेज बनाया है और जो कि काफ़ी अच्छा है। यहाँ भी है, केतकी में भी है और नेतरहाट में 3 जगह हम लोग 8-8 रूम बनाए, 24 रूम बनाए हैं टोटल। पर एक संदेश देना चाहिए, आइए उत्साह से भर के देखिए। यहाँ पर वाइल्ड लाइफ तो काफ़ी दिखते हैं, अंदर जाते हैं तो हिरन है, बाइसन है, हाथी है, मोर है और चिड़िया भी बहुत तरह का है। और यहाँ पर तो रेगुलर यहाँ पर टाइगर का मूवमेंट भी हो रहा है बेतला में। लिपर्ड भी 10-12 के संख्या में यहाँ बेतला में है, तो ये है घूमेंगे। और सिर्फ यही कहना चाहते कि यहाँ पर जैसे जो गेट के पास बंदर है तो उसको कोई खाने पीने का चीज़ नहीं दे, जैसे चिप्स कुरकुरे दे देते हैं, तो इन लोग का तो हैबिट चेंज हो जाता है। तो इन लोग को वो नहीं करे और पार्क में प्लास्टिक का चीज़ नहीं ले जाए, यही उन लोग से अनुरोध है।